हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 13 डिस्कस करने वाला हूँ। सेक्शन 13 of the Limitation Act talks about exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for. In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected, the time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded, and the court may, on payment of the court fees prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fees had been paid in the first instance. अब देखो सेक्शन 13 जो है वो पॉपर सूट की बात कर रहा है। पॉपर सूट यहाँ पे इंडिजेंट पर्सन की बात कर रहा है जिसके पास पैसे नहीं होते कोर्ट फीस पे करने के लिए, तो वहां पे उसको स्टेटस चाहिए होता है इंडिजेंट पर्सन का, और वो स्टेटस यहाँ पे कोर्ट ही देता है। यहाँ पे आपको फर्निश करना होता है आपके रिटर्न्स, आपका क्या इनकम है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो आपको पॉपर सूट के लिए अलाउ किया जाता है। तो वो पॉपर सूट का स्टेटस लेने के लिए जो टाइम पीरियड आपको लगता है वो लिमिटेशन पीरियड वहां से काउंट नहीं होगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा या एक्सक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर को मुझे एक सूट फाइल करना था। 2 नवंबर को मैंने इंडिजेंट पर्सन के स्टेटस के लिए अप्लाई किया हुआ है कोर्ट में। कोर्ट ने मुझे 25 नवंबर को वो स्टेटस दिया और उसके बाद मैंने पॉपर सूट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो 2 से लेके 25 नवंबर तक मुझे जो स्टेटस लेने के लिए जो टाइम पीरियड मेरा गया है, जो ये डेज वेस्ट हुए, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो लिमिटेशन पीरियड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो पॉपर सूट में पॉपर एप्लीकेशन आप देते हो और उसका स्टेटस जो कंफर्म होता है वो टाइम पीरियड एप्लीकेशन से लेके स्टेटस कंफर्म तक जो टाइम पीरियड है वो पूरा का पूरा एक्सक्लूड हो जाएगा while calculating the limitation period. So this was section 13 of the Limitation Act 1963. Thank you.